हाथों को उठाएं, सब थैंक्स करें परमेश्वर का जो जीवित है, जो सामर्थ्य है, जो हमारा ख्याल रखता है, जो हमारी फिक्र करता है। उस परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठा के सब जन अपने स्थानों पे धन्यवाद करें। सब अपने आंखों को बंद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें। वो आज भी जीवित है, वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। वो साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। जो वो वायदा करता है उस वायदे के मुताबिक काम करता है। परमेश्वर कभी भी अपने वायदे से पीछे नहीं हटता। हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं, हम सब मिलके उसके नाम को धन्य कहें। धन्यवाद यीशु प्रभु, हम आपके नाम को महिमा देते हैं। आज की मीटिंग में हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। यीशुआ खुदावन हम आपका स्वागत करते हैं। पूरा नियंत्रण करिए। जितने लोग आज की इस मीटिंग में जुड़ते हैं, जितने लोग बाद में इस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, देखते हैं, खुदावन उनके जीवनों को ब्लेस कर परमेश्वर। यदि कोई भी उनके जीवनों में दुर्बलताएं हैं, परेशानियां हैं, तो वे अपने जीवन में छुटकारे को आज के दिन में ग्रहण करने पाए यीशु के नाम में। खुदावन तेरा वचन जो हमें बल देता है, हिम्मत देता है, ताकत देता है, इनके जीवनों में कर खुदावन तेरा कलाम, तेरा वचन आज इंटर करे परमेश्वर, और ये नए बल को प्राप्त करें यीशु के नाम में। सामर्थ को, ऊर्जा को प्राप्त करें यीशु के नाम में। हम धन्यवाद करते परमेश्वर। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, बिना डरे तेरे लोग रह सके परमेश्वर। हिम्मत और बल दीजिए परमेश्वर, अपनी आत्मा दीजिए। वो आत्मा जो दाऊद के अंदर थी कि गोलियात के सामने भी डरा नहीं, परंतु गोलियात को झुकाया, उसे मार दिया। वैसी आत्मा, वैसा एक निडर जो स्पिरिट है खुदावन अपने लोगों को दे परमेश्वर आज के दिन में, ताकि तेरे लोग तेरी महिमा कर सके बिना डरे, केवल आपसे डरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण लीजिए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सो परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत है। आइए हम सब आज के दिन में वचनों में जाएंगे, जो कि वचन हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 14 पद। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 14 पद। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्ड 14। दूसरा पत्रस 3 उसका 14 अध्याय, 3 का 14 पद, 3 अध्याय उसका 14 पद हम पढ़ेंगे। देखिए बाइबल इस प्रकार से यहां पे कहता है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हम रिपीट करेंगे, सब ध्यान से सुने। इसलिए हे प्रियो, पतरस कहता है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो। कौन सी बातें? वो बातें जो हमने कभी नहीं देखी, जो हमारे चित्त में नहीं आया, जैसा कि बाइबल बताता है, वो स्वर्ग जो आने वाला, जो हमारा घर है, जो परमेश्वर का राज्य है, जो उद्धार का स्थान है, उन बातों की हम आस देखते हैं। तो हमें करना क्या है? बाइबल कहता है हमें यत्न करना है। बाइबल कहता है यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरे रहो। आमीन। सब ध्यान से सुनेंगे। देखिए जो पतरस का जो ये किताब है वो हमें समझाना चाहता है कि जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं और हम अपनी बीमारी से, दुर्बलताओं से आजाद होते हैं, अपने पाप से आजाद होते हैं, हमारे पाप हमारे जीवन से दूर होते हैं, हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। अब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है और हमारे अंदर एक आस है। हम उस आस को देखते हैं। कौन सा आस है? कि एक दिन यीशु मसीह इस धरती पर आएगा और हमें स्वर्ग लेके जाएगा, क्योंकि उसने वायदा किया है कि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगा। मैं जाता हूं घर तैयार करने के लिए, और उस घर की हम आस रखते हैं। और याद रखें, जो हमारा वो घर है, वो इस घर से, इस शांति से, यहाँ के सुख से कई गुना वो सुख वहां पर है, कई गुना शांति वहां पर है, जो यीशु हमें आस दे के गया है
कि उस घर में जहां मैं रहता हूं वहां तुमको रखूंगा। तो हम सब उस घर की आस रखते हैं जो परमेश्वर ने, जो यीशु ने हमें कह के गया है। तो बाइबल कहता है यदि जब हम आस रखते हैं और हम परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएंगे, जब हम खड़े किए जाएंगे, हम परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष कब ठहरेंगे? जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरेगा तभी वो उसके घर में प्रवेश करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। याद रखें, हमारा चंगाई, हमारा छुटकारा हमारे जीवन में ऐसे शांति आना इस बात को निर्भर नहीं करता है कि हम परमेश्वर के घर में यानी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, परंतु उस बात पर निर्भर करता है कि हम जब परमेश्वर के सामने जाएंगे तो निष्कलंक ठहरे रहें, निर्दोष रहेंगे, तभी हम परमेश्वर के घर में प्रवेश करेंगे। सो ध्यान दें, हम निष्कलंक और निर्दोष कब ठहर सकते हैं? बाइबल कहता है कि यत्न करो। इसका मतलब एक व्यक्ति निर्दोष और निष्कलंक कब ठहर सकता है? जब वो व्यक्ति यत्न करेगा। देखिए, हम सब बाइबल हमने पढ़ा है कि हमारा उद्धार परमेश्वर के द्वारा हुआ है, हमारा उद्धार यीशु के लहू के द्वारा हुआ है, हमारा उद्धार जो यीशु ने कलवरी के क्रूस पर बलिदान को दिया है उस कारण से हुआ है। और पतरस भी इस बात को बताता है कि हमारा छुटकारा चांदी सोने से नहीं, न कि कोई बहुमूल्य वस्तु से हुआ है, परंतु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और बाइबल कहता है कि हमारा उद्धार हमारे भले कामों के द्वारा नहीं हुआ है, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं हुआ है, परंतु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हुआ है। ये बात हमें तय करता है, हमें निर्धारित कर देता है उद्धार के लिए जो यीशु ने अपना लहू बहाया है। परंतु बाइबल कहता है कि हम जब परमेश्वर के सामने जाएंगे, जब हम परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएंगे, तो हम निर्दोष और निष्कलंक तभी ठहरेंगे जब हम इस धरती पर रहते हुए यत्न करेंगे। हालेलुया। यत्न मतलब प्रयास, एफर्ट्स, टू ट्राई। जब हम इस धरती पे रहते हुए यत्न करेंगे तब हम परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरेंगे। और जब बाइबल हमें बता रहा है कि हम यत्न करें तो कौन सी बातों का हमें यत्न करना है, क्या यत्न करना है, किस तरीके का हम यत्न करें कि परमेश्वर के सामने निर्दोष और निष्कलंक ठहरे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति के जीवन में जब यत्न खत्म हो जाए, वो व्यक्ति प्रयास करना बंद कर दे, समझ लीजिए उसकी जिंदगी उसी समय से खत्म हो जाएगी। वो कोई भी संसार की, आप चाहे किसी भी आप तैयारी में हो, यदि कोई भी एक तैयारी वाला जो व्यक्ति होता है, यदि वो अपने प्रयासों को रोक दे, यत्न ना करे, तो वो व्यक्ति कभी भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। बिना यत्न करे आप अपने जीवन में, इस संसार में रहते हुए भी आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे ही आत्मिक जीवन में है, यदि जितना हमारा यत्न होगा उतनी हमारी सफलता होगी। यदि हम यत्न करें तो हम बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए, बहुत सारे लोग छोटी जॉब के लिए, छोटी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो छोटे एफर्ट्स करते हैं, छोटे प्रयास करते हैं, इसलिए छोटी जॉब उनको हासिल हो पाती है। परंतु बहुत लोग हैं जो और उनका प्रयास बड़ा होता है, तैयारी जो बड़ी होती है, तो वो बड़ी जॉब को प्राप्त करते हैं। आईएएस, पीसीएस, आईपीएस जैसे जो ऑफिसर्स होते हैं वो बनते हैं। इसका मतलब जितना हमारा एफर्ट्स होगा, जो हमारा जितना बड़ा प्रयास होगा, हम उतनी बड़ी चीजों को अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं।
वैसे ही हमारी आत्मिक जीवन है। यदि हम आत्मिक जीवन में अपने आत्मिक जीवन को उन्नति में देखना चाहते हैं, हम और भी परमेश्वर ने जो वचन में आशीषों को हमारे लिए बोला है, यदि हम उसको चाहते हैं तो हमें उसी हिसाब से हमारे जीवन में हमें प्रयास करना होगा। हालेलुया। और निष्कलंक और निर्दोष ठहरने के लिए भी हमारा प्रयास होना चाहिए। हाँ, यीशु ने हमारे लिए किया है, परंतु हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि जो यीशु ने दिया है कहीं हम उसे गवा न दे। देखिए, जो यीशु ने दिया है आपको, और मैं आपको नहीं कहता कि और कुछ अलग से आप प्राप्त करेंगे, नहीं, जो यीशु ने दिया है आपको उसी को आप सुरक्षित रखने के एफर्ट में रहे, प्रयास में रहे। जो यीशु ने वचन दिया आपको, उस वचन में बने रहने का प्रयास करें। आप आने वाले दिन में जब परमेश्वर के सामने जाएंगे, आप निष्कलंक और निर्दोष ठहरेंगे और आप परमेश्वर के साथ उसके राज्य में, उसके भवन में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। सो हमारा प्रयास जैसे हम संसार में करते हैं, शारीरिक जीवन में करते हैं, वैसा ही हमारा प्रयास इस आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। हालेलुया। एक मसीही व्यक्ति को जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो यीशु के नाम पर ईमान रखते हैं, उन्हें आत्मिक जीवन के लिए भी यत्न करना चाहिए। यदि आप आत्मिक जीवन में यत्न करना बंद कर दिए हैं तो आप समझ लीजिए उद्धार से आप दूर हो रहे हैं। आपका जीवन उद्धार से अलग हो रहा है। जिस उद्धार को यीशु ने आपके जीवन से जोड़ा, जो उद्धार यीशु ने आपके जीवन में दिया, उस उद्धार से आप दूर हो रहे हैं। कब? जब आपका यत्न खत्म हो रहा है। देखिए, यत्न मसीही जीवन में बहुत ही अलग अलग तरीके से लोग यत्न करते हैं। लोग प्रार्थना करते हैं, है ना। प्रार्थना इसलिए बाइबल कहता है कि प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। जब आप प्रार्थना करने में यत्न करते हैं, आप परीक्षाओं में नहीं पड़ते। परीक्षाएं आपसे दूर रहती हैं, और यदि परीक्षा आई भी तो आप उसमें हारते नहीं, परंतु आप यीशु के जैसे शैतान को डांटेंगे वचन से, जब आप प्रार्थनाओं में प्रयास करते हैं। हालेलुया। देखिए, ये समय है कि हम सब, आप सब जानते हैं कि चर्च में हम संगति में जो सत्संग होती है उसमें हम एकत्रित हो नहीं पा रहे हैं। तो हमारा एफर्ट, जो हमारा प्रयास है, वो कम नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। यदि हमारी संगति बंद है, सत्संग बंद है, हम सत्संग आके नहीं कर पा रहे हैं, और यदि हमारा जो प्रयास है वो भी यदि बंद हो जाए, कम हो जाए, तो समझ लीजिए आप अपने जीवन में शैतान के लिए द्वार खोल रहे हैं। आप उद्धार से दूर हो रहे हैं। परमेश्वर का जो डिवाइन जो प्लान है उससे आप दूर हो रहे हैं। आपका स्वास्थ्य जो अच्छा प्रभु ने आपको दिया है उससे आप दूर हो रहे हैं। हालेलुया। चर्च में संगति बंद है, परंतु हमारा जो प्रयास है, जो हमारा एफर्ट है, वो हमारा बना रहना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे जीवन में जो एक हिस्सा था, जो प्रार्थना एक हिस्सा था, उसे हमें बना के रखना है। हम संगति आके नहीं कर पा रहे, परंतु हमें ऑनलाइन हमारे पास एक जरिया है कि हम संगति कर सके, वचनों को सुन सके, सीख सके। तो हमें इस प्रयास को नहीं छोड़ना है, हमें ऑनलाइन संगति को करना है। हालेलुया। वचनों को पढ़ना है। जैसे हम वचन को पढ़ते थे वैसे वचनों को पढ़ना है। जो पढ़ नहीं पाते वचनों को सुने। यह हमारा प्रयास है। पवित्रताई के लिए प्रयास है, निष्कलंक बनने के लिए प्रयास है, परमेश्वर के स्वरूप में बनने के लिए प्रयास है। ये यदि आप इसे करना बंद कर देंगे, आप परमेश्वर के स्वरूप में पूर्ण तरीके से नहीं बन पाएंगे। आप परमेश्वर के स्वरूप से दूर रहेंगे। हालेलुया। आप जानते हैं, वचन हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है। हालेलुया। हमें प्रार्थनाओं में यत्न करना है, वचन में, पढ़ने में, सुनने में,
उसको फॉलो करने में यत्न करना है। चर्च की संगति बंद है, परंतु यदि आपका यत्न है, प्रयास है कि मैं जाऊंगा परमेश्वर के भवन में घुटने टेकने के लिए, हफ्ते में एक दिन जरूर जाऊंगा। चर्च की संगति बंद है, परंतु मैं इस यत्न में हूं, क्योंकि जब मैं वहां पे घुटना टेकूंगा मैं अपने आत्मिक जीवन में उन्नति को पाऊंगा। हालेलुया। देखिए, चर्च भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज है, क्योंकि हमारा जो छुटकारा हुआ है वो चर्च में आके हुआ है। हमारे बच्चे सुधरे हैं, चर्च में आके हुआ है। हमारे पति यदि आज नशे को छोड़ दिए हैं तो वो चर्च में आके हुआ है। आपका परिवार आनंद में है तो वो चर्च की संगति में आकर के हुआ है। हालेलुया। आपके परिवार से पाप की परिस्थिति खत्म हो चुकी है तो वो चर्च में आकर के हुआ है। तो आज भी हमें चर्च में आकर घुटने टेकने की जरूरत है। हालेलुया। हमारा बोने के लिए एफर्ट होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। हम परमेश्वर के कामों के लिए जैसे बोते थे वैसे हमारा प्रयास आज भी होना चाहिए। हम नहीं आ पाते तो हम चर्च में परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कामों के लिए हम अपने उसी जगह से, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम परमेश्वर के कामों के लिए ऑनलाइन भी परमेश्वर के भवन तक अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। देखिए, संसार में जो लोग, जिन पर उनका जो आस्था होती है, वो कितना एफर्ट करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, सारी चीजों में, दान में, देने में, सब कुछ करते हैं। हालेलुया। परंतु एक मसीही व्यक्ति और अधिक इन चीजों में बढ़ना चाहिए, बोने के लिए बढ़ना चाहिए, ऑफरिंग के लिए बढ़ना चाहिए, प्रार्थनाओं में बढ़ना चाहिए, वचन के लिए बढ़ना चाहिए। हालेलुया। जितने भी, जो भी वचन हमें सिखाता है, जिन चीजों में हमें यत्न करना है उसमें करना है, उससे पीछे नहीं हटना है। क्योंकि यदि हम पीछे इन दिनों में हटे तो हमारे परिवार की परिस्थिति वो चीजें खराब कर देंगी। हमारे बच्चों में फिर से अनाज्ञाकारिता प्रवेश कर जाएगा। हालेलुया। हमारा यत्न लगातार रहना चाहिए। कोई भी चीजें, हम कभी भी संसार के साथ समझौता ना करें, संसार की गंदगियों में समझौता ना करें, बेविचार में समझौता ना करें। संसार के लोग कितना भी आपके ऊपर दबाव डालें, परंतु आपका जो ईमान यीशु पे है उसे बना के रखें। इन दिनों में परख है, इस परख में भी अपने यत्न को रखें कि मैं यीशु को, मेरा ईमान यीशु के ऊपर है, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मैं उस पर विश्वास करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। ये यत्न आने वाले दिन में आपके जीवन को उन्नति में लेके जाएगा, आपके परिवार की उन्नति को, आपके परिवार में उन्नति को लेके आएगा। ये जो प्रयास है हमारे जीवन में। हालेलुया। और अभिषेक में बढ़ने के लिए हमें यत्न करना है। हम कैसे बढ़ सकते हैं? उपवास के साथ, प्रार्थनाओं में, वचन में रहें, ऑनलाइन चर्च की संगति करें। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 42 अध्याय उसके 1 पद में। भजन संहिता उसका 42 और उसका 1 पद। देखिए, बाइबल यहां कहता है, दाऊद इस प्रकार से कहता है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। भजन संहिता उसका 42 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ेंगे। लिखा है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। यदि आप बाइबल में यहां पे पढ़ें तो जो हरिणी है वो नदी के जल के लिए हाँफती है। हाँफने का मतलब कि वो प्यासी है, उसके अंदर जल के लिए प्यास है, इसीलिए वो हाँफ रही है।
और बाइबल कहता है हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। इसका मतलब जैसे हरणी जल की प्यासी है, वैसे दाऊद कहता है प्रभु मैं आपके लिए प्यासा हूं। हाँफने का मतलब प्यास लगी है प्रभु, मुझे आपके लिए प्यास है। समझिए बात को। आप देखिए, आप जब 42 अध्याय भजन संहिता पढ़ते हैं, क्या दाऊद कभी भी परमेश्वर का दर्शन नहीं पाया जो इस तरीके से कह रहा है? क्या वो परमेश्वर की आवाज को कभी नहीं सुना जो इस तरीके से कह रहा है? क्या वो परमेश्वर के चमत्कार को नहीं देखा था अपने जीवन में? क्या वो परमेश्वर के पक्ष को अपने जीवन में नहीं देखा था? वो सब कुछ देखा था। वो परमेश्वर से बात भी करता था, वो परमेश्वर की आवाज को भी सुना था, वो परमेश्वर के चमत्कार को भी अपने जीवन में देखा। वो युद्ध में भी देखा कि परमेश्वर का पक्ष मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, और वो राजा भी बना। वो सब कुछ देखा कि परमेश्वर का हाथ, पक्ष, उसकी आवाज, सब कुछ उसने अनुभव किया। परंतु फिर भी वो कहता है कि परमेश्वर जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, जैसे उसके अंदर एक प्यास है जल के लिए, वैसे प्रभु मेरे अंदर आपके लिए प्यास है, मैं आपके लिए हाँफता हूं। हालेलुया। ये एक यत्न है जो राजा दाऊद परमेश्वर के लिए करता है। उसके अंदर अभी भी भूख प्यास है परमेश्वर के प्रति। यह दर्शाता है इस बात को कि वो परमेश्वर के लिए उसके अंदर लगाव है, उसके अंदर भूख है, प्यास है, वो अभी भी यत्न कर रहा है। हालेलुया। जितना हम परमेश्वर के समीप जाने के लिए यत्न करते हैं, उतनी बरकतें, आशीषें, डिवाइन हेल्पर्स सब कुछ हमारे जीवन में आते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। हम अपने इसी शारीरिक जीवन में रहते हुए भी हम सब बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं, आशीषों को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु और ऐसी चीजें होती हैं, कई चीजें होती है जो हम सोचते हैं परंतु प्राप्त नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो यत्न है वही यत्न उन आशीषों के द्वार को खोल देगा। हालेलुया। यदि आपके जीवन में अभी भी कुछ भी ऐसी बीमारी है, तो आप परमेश्वर से लगाव रखें, यत्न में रहें। वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है मेरे प्रियो। जिसने आपको बनाया वो सब कुछ कर सकता है। वो परमेश्वर है। हमारी आस्था यीशु के ऊपर है, उस परमेश्वर के ऊपर है जो निष्कलंक है, जिसके अंदर कोई पाप नहीं, जिसने अपने मुंह से कभी गाली नहीं दी, जिसने अपने मुख से कभी किसी को श्राप नहीं दिया, निर्लज्जता की बातें नहीं की, कभी उसने बेविचार नहीं किया, उसने कभी भी अपने दुश्मन से बैर नहीं रखा, उसने कभी भी पापी को नष्ट नहीं किया परंतु पाप को नष्ट किया। वो परमेश्वर है। वो चमत्कार करता था, करता है और करता रहेगा। और जब आप उस पर ईमान रखते हैं और उसके लिए यत्न करते हैं, लगाव रखते हैं, वो चीजें जो मुश्किल है हमारे जीवन में, जो मुश्किल है वो चीजें खत्म हो जाती हैं। हालेलुया। वो असफलताएं सफलताओं में बदल जाती है। ये हमारे जीवन का अनुभव है। बहुत सारे लोगों ने गवाहियां भी दी है। हालेलुया। सो कुछ भी यदि आपके जीवन में कमजोरी है, उस यत्न को करें। आप सोचिए, ये यत्न करने से हम परमेश्वर के सामने निष्कलंक ठहरेंगे, निर्दोष ठहर जाएंगे, यानी हम परमेश्वर के स्वरूप में बनेंगे। इसी यत्न से हमें परमेश्वर ग्रहण करेगा, हम ग्रहण योग्य बनेंगे परमेश्वर के। किससे? यत्न से। और जब इसी यत्न को आप करते रहेंगे, इस शारीरिक जीवन में भी जो आशीष हमें चाहिए, जो डिवाइन हेल्पर्स चाहिए, जो लोगों का पक्ष चाहिए, वो सब कुछ मिलेगा। आमीन। और जो चर्च, जो आज चर्च बंद है, जो भी प्रशासन ने बंद कराया है, जो संगति हमारी रोकी गई है,
आज भी हम उस यत्न में हैं, क्योंकि ये जो यत्न है, बाइबल कहता है जो हम प्रभु में रहकर जो परिश्रम करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, उसका प्रतिफल आता है। हालेलुया। इसीलिए हम जो कहते हैं कि हम अपने जीवन में बरकतों को देखेंगे, तो हम जो कहते हैं वो देख पाते हैं। हम कहने से लग जाते नहीं कि कभी हो कि ना हो, क्योंकि हमारा जो एफर्ट है, जो प्रयास है, वो हमारे जीवन के लिए रास्ते को खोलता है, सफलताओं के द्वार को खोलता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग चर्च के लिए फास्टिंग के साथ हैं। हमारी टीम, बहुत सारे विश्वासी जो चर्च के मेंबर्स हैं, जो विश्वासी हैं, बहुत सारे लोग उपवास के साथ आज तक प्रार्थना में हैं। आपके जो यत्न हैं वो आप देखेंगे कि चर्च की संगति बहुत ही जल्द शुरू होगी और परमेश्वर के दास हम सबके साथ होंगे, हमारे बीच में होंगे। और जैसे जो संगति हमने पिछले दिनों में देखी है, की है, अनुभव किया है, उससे कई गुना बढ़ के होगा इन दिनों में। आमीन। विश्वास रखें, यत्न करें, हमारा प्रतिफल परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। सो दाऊद के समान, यदि हमने, जैसे दाऊद राजा भी हुआ, परमेश्वर के पक्ष को देखा, युद्ध को भी जीता, राजा बनाया गया, चमत्कार को भी देखा, बहुत चीजों को परमेश्वर की ओर से देखा, परंतु उसका जो एफर्ट है वो कम नहीं हुआ, और भी बढ़ता रहा, उसका प्रयास और भी बढ़ता रहा, इसलिए और भी चीजों को पाया। हालेलुया। और सोचिए, जो यीशु मसीह था उसी के वंश से आया, दाऊद के वंश से। जब आप एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं परमेश्वर के कामों में, उसके राज्य में, आपके वंश आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। दूसरा पद कहता है, भजन उसका 42 उसका दूसरा पद, जीवते ईश्वर, हां परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर को वो कभी अपना मुंह नहीं दिखाया? दिखाया, परंतु उसका प्रयास बना रहा। देखिए, जब भी जो भी चीज आप मसीह में रहकर करते, उसका प्रतिफल 100% श्योर है। और एक व्यक्ति जब उद्धार को पा जाता है, आशीषों को पा जाता है, उसके प्रयास को, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए जो प्रयास है, जो आशीषों के लिए जो प्रयास है, उसको कम नहीं कर देना चाहिए। कभी भी हमें अपनी भूख को नहीं खत्म करनी चाहिए, हमें तृप्त नहीं हो जाना चाहिए, हमें अभिषेक में तृप्त नहीं हो जाना चाहिए, परंतु हमारा भूख, हमारा प्यास बढ़ना चाहिए, और भी अधिक बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे हमारा भूख प्यास बढ़ेगा, जो ये प्रयास है, जिस भी चीज के लिए आप भूख रखते हैं, प्यास रखते हैं, वो चीजें परमेश्वर की ओर से आपके जीवन के लिए दी जाएंगे, आपके परिवार के लिए दी जाएंगे। आप अपने जीवन में सफलताओं को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो इसे हम सबको लगातार रखना है, इसे रोकना नहीं है, ताकि हमारी उन्नति जो अभी हो रही है वो रुकने ना पाए, परंतु उन्नति हमारी बढ़ती जाए, हमारे बच्चों में उन्नति बढ़ती जाए। हमारे जो बच्चे जो जिस तैयारी में हैं, हमारा भी प्रयास रहे, हम प्रार्थनाओं के द्वारा उन्हें बल देंगे, और वो जो प्रयास कर रहे हैं वो सफलताओं को लेके आएंगे। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग जो तैयारी में हैं, जिनके बच्चे तैयारी में हैं, वो सफलताओं के साथ आएंगे। चर्च जब ओपन होगा, आप गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी उन्नति नहीं रुकी है, आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से नहीं रुकी है। बस आपको जो आपका प्रयास है, जो हमें करना चाहिए, वो आप करें। जो पास्टर को आपके लिए करना है, वो आपके पास्टर आज भी आपके लिए उस प्रयास को कर रहे हैं, प्रार्थनाओं को कर रहे हैं। परमेश्वर के दास जेल में है, परंतु उनकी प्रार्थनाएं कम नहीं है। आज भी उनकी प्रार्थनाएं लगातार आपके लिए, आपके परिवारों के लिए है। हालेलुया। उनका संदेश रहता है कि चर्च के लोगों को समझाते रहें, परमेश्वर आने वाले दिन में बड़े काम करने वाला है, और भी मजबूती के साथ करेगा, इसलिए सब कुछ हुआ है। हालेलुया। कभी भी कोई भी बात सुन के हमें पीछे नहीं हटना है। यदि हम डर के संसार में जिए तो हमारा जीना बेकार है।
हम क्यों डर के जिए? हम परमेश्वर के लोग हैं, उसके बेटे, उसकी संतान हैं। जब फिरौन, जब मिस्र में जब इजरायली को गुलाम करके रखा था, मूसा नहीं डरा। वो परमेश्वर के कहने के अनुसार लोगों को गया छुड़ाने के लिए और छुड़ा लिया। हालेलुया। और परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को छोड़ा नहीं, और वही परमेश्वर आज भी है, जिसने आपके परिवार को चंगा किया, जिसने आपके परिवार की परिस्थितियों को बदला, आपके बच्चों में अच्छे आचरण को लाया है, आपके परिवार से नशे को दूर किया है, वही परमेश्वर आज भी है। हालेलुया। बस आपका प्रयास लगातार होना चाहिए, आपका यत्न लगातार होना चाहिए। जिस भी चीजों को आप पाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ लग करके उसे प्राप्त करना सीखें, उसको यत्न करें, आप प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। आमीन। और कुछ बातों को हम बता के आपके लिए, आपके जीवन के लिए हम प्रार्थनाओं को करेंगे। याद रखें, जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, और आप लोगों को भी कॉल करके अपने लोग, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो विश्वासी हैं, जो प्रभु में विश्वास करते हैं, आपके रिलेशन के लोग हैं, आपके संपर्क में जो आपके लोग हैं, उन्हें बताएं। जब भी कोई व्यक्ति आपके घर में जाता है विरोध की भावना से, ठीक है, वो चाहे प्रशासन हो चाहे लोग हो, हमें अपने फोन का इस्तेमाल करना है, रिकॉर्डिंग जरूर करना है। मैं कई बार बताया, और फिर एक दो सूचनाएं कि कुछ लोग जाके 22 तारीख को जा करके एक विश्वासी के यहाँ जबरदस्ती वो लोग कर रहे थे और उनको धमकी दे रहे थे, यीशु को छोड़, सब कुछ, बहुत सारी धमकियां दे वो सब, लेकिन डटे रहे, खड़े रहे। लोग चले गए, वो डरे नहीं, परंतु निडर होके वो खड़े रहे, उनके सामने से वो लोग चले गए। तो जब कभी भी ऐसे माहौल आते हैं, कुछ भी बात होती है, आपको लगता है ये लोग गाली देने के लिए आए हैं, हमारा विरोध करने के लिए आए हैं, हमें गलत बोलने के लिए आए हैं, सो हमें रिकॉर्डिंग करना है। वो चाहे पुलिस प्रशासन क्यों ना हो, आपको रिकॉर्ड रखना है, रिकॉर्डिंग करना है फोन में। वो आपके लिए और चर्च के लिए बहुत काम देगी। देखिए, हम इस धरती पे हैं और इस भारत देश में हैं। भारत देश जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें अधिकार देता है। हम यीशु पर ईमान रख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। हमारी आस्था में कोई, हमारे आस्था में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। ये हमारा पर्सनल मैटर है, ठीक है, हम विश्वास कर सकते हैं। और इसके विरोध में जो भी आपके पास आता है उसका रिकॉर्डिंग रखें, आगे चल के वो काम देगा। जो भी आपके विरोध में ऐसा करता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी, ठीक है। चाहे वो पुलिस प्रशासन भी आपके ऊपर जबरदस्ती करता है, उसका भी रिकॉर्डिंग रखें। कोई लोग आता है, उसका भी रिकॉर्डिंग रखें। और चर्च के व्हाट्सएप नंबर पर भेजें आप। सो इस बात को आप याद रखें, ठीक है। बिना डरे विश्वास रखें, प्रार्थना करें, कोई भी डर न रखें, परमेश्वर आपके साथ है। बहुत सारे युद्ध बाइबल गवाह है कि उसके लोग जीते हैं। आज भी ये युद्ध है, ये आत्मिक युद्ध है, ये होंगे। जब भी ये होता है, मसीही लोग बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं। विरोध से प्रभु के लोग कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। विश्वास रखें, प्रभु में बने रहें। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, आज के दिन में प्रार्थना करेंगे। यदि आप में से कोई बीमार है, दुर्बलताओं में है, बीमारी में है, कोई भी चीज जो आप परमेश्वर की ओर से प्राप्त करना चाहते हैं, सब अपने आंखों को बंद करें। आज के दिन में हम सब प्रार्थना करें। आइए सब अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर को याद करते हुए, उसकी सामर्थ को याद करते हुए। वो हमारे साथ है, वो कहता मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा, मैं न तुझे कभी त्यागूंगा। और वो परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हमारे साथ है, जिसने दाऊद को, जो दाऊद 66 युद्ध लड़ा, 66 पूरे युद्ध को जीता है, वही परमेश्वर हमारे साथ है। जो अपने लोगों को कभी लज्जित होने नहीं दिया है, वही परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु अपने पीठ पे कोड़े की मार को सहा है, ताकि उसके लोग जो उस पर विश्वास करते हैं वो चंगे हो जाएं। खुदावन, आज के दिन में प्रार्थना करते हैं इनके जीवनों के लिए, इनके बॉडी में, इनके शरीर में यदि कोई भी बीमारी है, दुर्बलता है,
यीशु मसीह के नाम में छोड़ के जाए, खत्म हो जाए वो बीमारी। मैं फायर को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आई रिलीज द फायर इन जीसस नेम। सब उस बीमारी के ऊपर फायर को बोले, इस फायर प्रेयर को करे सब जन। सब अपनी आंखों को बंद करे, उस बीमारी के ऊपर फायर बोले इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम में मैं उस बीमारी के ऊपर फायर बोलता हूं। आपके जीवन में कोई भी बीमारी है, उस बीमारी का नाम ले और उस बीमारी के ऊपर फायर बोले सब जन अपने जगहों में, अपनी दुर्बलताओं के ऊपर, कमजोरियों के ऊपर, गरीबी के ऊपर, बीमारी के ऊपर, लाचारी के ऊपर, उस दुष्टात्मा के ऊपर जो आपके ऊपर नियंत्रण करके रखा है, फायर को बोले। फायर 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 फायर। खुदावंद तेरे लोग आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। तेरे लोग आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। ये अपनी बीमारी से छूटे, ये आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद तेरा 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 सुरक्षा, तेरी सुरक्षा कवच इनके जीवन के ऊपर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ऐ बीमारी, दुर्बलता, मेरी आवाज को सुन, इनके जीवन को छोड़ के बाहर हो यीशु मसीह के नाम में। आज से तेरे लोग आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। फायर को बोले, रिलीज करे रिलीज करे रिलीज करे फायर को इन जीसस नेम। बोले सब जन। घुटनों की प्रॉब्लम के ऊपर, पेट के अंदर जो प्रॉब्लम है, पथरी है, ट्यूमर है, अंधापन है, चल नहीं पाते आप, आपके सिर में कोई प्रॉब्लम है, गांठ है, सिर में पानी है, कोई भी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का नाम ले, उस समस्या का नाम ले, बीमारी का नाम ले और उसके ऊपर फायर बोले यीशु मसीह के नाम में। मैं फायर बोलता हूं, बीमारी के ऊपर खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे लोग आज से खुदावन फ्री हो रहे हैं। ऐ बीमारी, दुर्बलता, लाचारी, ऐ दुष्ट आत्मा छोड़ बाहर जाइए। खुदावन के लोग हैं, खुदावन के लोग चंगे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। उसका वायदा है, उसके वचन में वो वायदा करता है कि सियोन में कोई नहीं कहेगा मैं बीमार हूं। खुदावन ये तेरे लोग चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। ये लोग जो डरे हैं इन समयों में, ये निडर हो के खुदावन तेरे नामों को ले सके, गवाही को दे सके, सुसमाचार को शेयर कर सके यीशु मसीह के नाम में। ये सुसमाचार को लोगों को बता सके यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर धन्यवाद, इन्हें हिम्मत दे खुदावन, ताकत दे, अपने बल को दे परमेश्वर, इनके अंदर हियाव दे, ऐसे बल को दे। वो तेरी स्पिरिट जो ताकत को लेके आती है, इनके जीवन में इंटर करे यीशु मसीह के नाम में। ये बिना डरे तेरे नाम को लोगों तक लेके जा सके यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने ब्लेस किया इनके जीवन को, हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन प्रभु भोज का दिन होता है। हम सब बाइबल के अनुसार उसके साथ उसकी मेज पर रोटी को तोड़ते हैं। सो सब जन अपने उस प्रभु भोज को, उस रोटी को अपने साथ लें। हम सब आज के दिन में प्रभु भोज को लेंगे। सब हमारे साथ आप उस ब्रेड को और उस मीठे शरबत को अपने पास रखेंगे। हम सब आज के दिन में प्रभु भोज में शामिल होंगे। आप जानते ही मसीही जीवन में ये महत्वपूर्ण एक भाग है। ये एक बहुत ही अद्भुत संगति है, ये एक अलौकिक संगति है जो हम परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ उसकी मेज पर खाते हैं, उसके साथ संगति करते हैं। और बाइबल कहता है जो एक उसकी, ये जो ब्रेड है हमारे पास, उसका देह है जो हमारे लिए तोड़ा गया है, उसकी देह हमारे लिए तोड़ी गई है। और हमारे जीवन में जो हम उन्नति को देख रहे हैं, उद्धार को देख रहे हैं, उसके बलिदान के कारण ही है। ये उसकी बदौलत है जो हम अपने जीवन में
बरकतों को देख रहे हैं। सो सब जन उस रोटी को और उस मीठे शरबत को अपने साथ अपने हाथों में लेंगे। हम सब प्रार्थना में जाएंगे। सब अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें। उस प्रभु भोज के साथ एक वचन को पढ़ते हुए हम प्रभु भोज को लेंगे, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीत से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। सो हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु धन्यवाद। और जब भी हम आज तेरे इस भोज में शामिल हो रहे हैं खुदावन, हम आपको याद कर रहे हैं, आपको स्मरण कर रहे हैं परमेश्वर, आपके बलिदान को स्मरण कर रहे हैं कि आपने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है, कांटों के ताज को अपने सिर पर आपने पहना है, आपके ऊपर थूका गया, आपने लज्जा को सहा है, अपने पीठ पे कोड़े की मार को सहा है। सारी बदनामियों को जो हमारे ऊपर होनी चाहिए, जो सजा हमारे ऊपर होनी चाहिए, आपने हमारी बदनामी को, हमारी सजा को आपने उठाया। प्रभु हम धन्यवाद करते आपके इस बलिदान के लिए। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर दिस सैक्रिफाइस ओ फादर गॉड। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपको प्यार करते हैं डैडी, आपको प्यार करते हैं। वी लव यू फादर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपके इस प्यार के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं। जब आज इस भोज में शामिल हो रहे हैं खुदावन, हम आपको याद कर रहे हैं, आपके बलिदान को याद कर रहे हैं। इसके द्वारा हम विश्वास करते हैं परमेश्वर अपने जीवन में नई ताकत को, आत्मा में नई ताकत को ग्रहण करेंगे। बिना डरे हम तेरी सेवा कर सकेंगे, बिना डरे हम तेरे सुसमाचार को बढ़ा सकेंगे, लोगों तक शेयर कर सकेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यदि कोई भी बीमारी, दुर्बलता लोगों के जीवन में है, कमजोरियां हैं, इसको लेते ही खत्म हो जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा में, आपके राज्य में, आपके इस भोज में हम शामिल होते हैं। धन्यवाद। हम सब मिलकर इस भोज को लेते हैं परमेश्वर, हमारी आत्मा में उन्नति को दीजिए प्रभु। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। सो सब जन इस रोटी को और इस मीठे शरबत को जो प्रभु भोज है ग्रहण करें सब जन। सो याद रखें सब जन, मैंने जैसा कि आप सबको बताया है, आप चर्च की संगति में नहीं आ रहे, परंतु आप घुटना टेकने के लिए भवन में जरूर आए और अपने ऑफरिंग को बोएं। जैसा आप बोते थे, जैसा आप बोने के लिए उत्साहित थे, वैसा आपको बोना है, क्योंकि चर्च के जो महीने के जो खर्च रहते हैं वो है चर्च में, और जो भी काम है, बहुत सारे काम चल भी रहे हैं, हो रहे हैं, और इन दिनों में आप सब जानते हैं आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप सब परमेश्वर के कामों के लिए, जो आप भवन से प्यार करते हैं, जिस परमेश्वर के दास से अपने आप स्पिरिचुअल फादर से जो आप प्यार करते हैं, उनके सपोर्ट के लिए आप सबको अपने हाथ को बढ़ाना है, अपने बीजों को बोना है, सबको करना है, ताकि परमेश्वर का काम रुके नहीं, परंतु हम परमेश्वर के कामों के लिए बढ़ते जाएं। और जब भी लोग आते हैं, आप फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, आप रिकॉर्डिंग जरूर करें और चर्च के व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। जो कुछ हो रहा है, परमेश्वर बड़ा काम करेगा इस पूरे यूपी के लिए। बहुत सारे जगह पूरे चर्च में इस चर्च, जो पूरे यूपी का जो चर्च है, इन दिनों में बंद किया गया है प्रशासन की ओर से, ये झूठे आरोप लगा के धर्मांतरण के, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। यदि सचमुच ये जांच करना चाह रहे थे तो चर्च ओपन करके इनको जांच करना चाहिए। जो लोग आते हैं उनसे पूछना चाहिए, गांव जो आसपास के जो लोग इधर उधर के लोग बोलने वाले हैं, जो नशे से लोग पीड़ित हैं, गांजा लेने वाले लोग, उनसे आप पूछेंगे, वो आपको क्या बताएंगे चर्च के बारे में कि चर्च में क्या होता है। अरे आपको यदि पूछना था, गवाही लेना था, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको गवाही लेना है, चर्च में आके गवाही लीजिए। चर्च की संगति चालू करिए, आप चालू करवाइए, जो प्रशासन ने बंद करवाया है। चर्च में लोग आए, जो भीड़ आए, उनसे पूछिए वो क्यों आते हैं। बाहर के लोग क्या बताएंगे, जो लोग वहां पे आते हैं उनसे पूछिए, यदि आपको सचमुच गवाही चाहिए तो। जानते हैं, आप सबको खड़े रहना है हिम्मत के साथ,
आपको पीछे नहीं हटना है, इस काम में खड़े रहेंगे हम सब। परमेश्वर का भवन जल्द ही शुरू होगा, हम सब परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर उसकी महिमा करेंगे। आमीन। सो परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करें। 29 तारीख को परमेश्वर के दास का बेल की जो डेट है वो लगी है कि उस दिन सब कुछ अच्छा हो, परमेश्वर के दास रिहा हो, ताकि हम सब परमेश्वर की महिमा कर पाए। सो चर्च के लिए, चर्च के टीम वॉलंटियर्स के लिए, परमेश्वर के दास के लिए और चर्च के फाइनेंशियल के लिए जो भी इस समय है उसके लिए प्रार्थना करें और सपोर्ट करें सब, ताकि परमेश्वर का काम आगे ले जाया जा सके। सो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आपको सुरक्षित रखे। सबको जय मसीह की।